न्यूयॉर्क शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक पुरानी लेकिन खूबसूरत बिल्डिंग थी जिसे सभी सनराइज टावर के नाम से जानते थे। बाहर से यह बिल्डिंग आम लगती थी, लेकिन इसमें रहने वाले पालतू जानवरों की शरारतें और उनकी दोस्ती इसे खास बनाती थीं। यहाँ इंसानों के साथ साथ उनके पालतू भी अपनी एक अलग ही दुनिया में जीते थे, जहाँ हर दिन नई कहानियाँ जन्म लेती थीं। चौथी मंजिल पर रहने वाले मिस्टर जेनकिंस की बिल्ली मिस्टी अपनी चतुराई और शरारतों के लिए मशहूर थी। वह न सिर्फ खिड़कियों और छतों पर घूमने में माहिर थी, बल्कि हर बार कुछ अजीब चीज़ें लेकर लौटती। कभी किसी की खोई हुई चाबी, तो कभी किसी के जूते का मोज़ा। सभी उसे गुप्तचरी करने वाली बिल्ली कहकर बुलाते थे। दूसरी ओर ब्रूनो एक बड़ा और बहादुर कुत्ता था, जो टॉमी का सबसे अच्छा दोस्त था। वह हमेशा अपने मालिक की रक्षा के लिए तैयार रहता, लेकिन मिस्टी उसके साथ शरारत करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी ब्रूनो बरामदे में आराम कर रहा होता, मिस्टी धीरे से उसकी पूंछ पर पंजा मारती और बिजली की गति से भाग जाती। ब्रूनो पहले तो चौंकता, लेकिन जब उसे सच्चाई समझ आती तो वह मिस्टी के पीछे दौड़ता, मगर चालाक बिल्ली हर बार जीत जाती। तीसरी मंजिल पर रहने वाले मिस्टर एंड्रयू का तोता पीको सबसे ज्यादा बातूनी था। वह सिर्फ आवाजें ही नहीं निकालता था, बल्कि लोगों के राज भी खोल देता था। एक दिन जब मिस कैथरीन अपनी सहेली से फ़ोन पर कह रही थीं कि वह अपनी असली उम्र छुपा रही हैं, तो अगली सुबह पीको ने पूरे बरामदे में ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। कैथरीन 45 साल की हैं, सब जान लो। इसके बाद कैथरीन शर्म से अपने दरवाजे के अंदर ही छिप गईं, लेकिन बाकी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसी बिल्डिंग में एक छोटा सफ़ेद खरगोश बनी भी रहता था, जो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन खतरों को पहले ही भांप लेता था। एक रात जब बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, तो बनी ने अपनी मालकिन रोजी को अपने छोटे छोटे पंजों से जगाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो देखा कि कमरे में हल्का हल्का धुआं भरने लगा था। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ये पालतू जानवर सिर्फ दिन में शरारतें नहीं करते थे, बल्कि रात को जब सब इंसान सो जाते, तो उनकी एक गुप्त बैठक होती। आधी रात को मिस्टी धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलती, ब्रूनो को जगाती और दोनों बनी और पीको के पास पहुंचते। फिर ये सभी बरामदे में इकट्ठा होकर दिन भर की कहानियां आपस में बांटते। पीको सबसे ज्यादा मजाक करता, बनी अपने पंजों से जमीन कुरेदता, ब्रूनो अपनी पूंछ हिलाता और मिस्टी सभी की बातें ध्यान से सुनती, जैसे वह इन सब की नेता हो। एक रात जब मिस्टर जेनकिंस आधी रात को पानी पीने उठे, तो उन्होंने देखा कि उनके पालतू जानवर गोल घेरा बनाकर बैठे हैं, जैसे कोई गुप्त बैठक चल रही हो। वह आश्चर्य से देखने लगे, लेकिन जैसे ही जानवरों को एहसास हुआ कि कोई इंसान उन्हें देख रहा है, वे फौरन अपनी अपनी जगह भाग गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये जानवर एक दूसरे के साथ शरारतें भी करते, एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते, लेकिन जब कोई मुसीबत आती, तो सब मिलकर एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाते। सनराइज टावर की यह कहानी सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे परिवार की थी